स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 10th में। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वह क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए रहेगा और एक्सरसाइज आपको पता ही है 7.2 चल रहा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए आपको हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके लिए हम लोग लाए हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन। आप उस सॉल्यूशन को सही से और ध्यान से देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए एंड बी आर, ये आपका 2 पॉइंट दे दिया गया है। यानी इसका पॉइंट या ए का पॉइंट पी का पॉइंट ये हो, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, यानी आपका कोऑर्डिनेट्स क्या पूछ रहा है पी, सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट। देखिए आपका एक लाइन सेगमेंट है, ओके। इस लाइन सेगमेंट का कोऑर्डिनेट्स देखिए आपको दे रखा है -2, -2 और b का जो कोऑर्डिनेट है वह 2, -4 और जो p लाई कर रहा है यानी आपका यह जो p लाई कर रहा है वह ab के काट रहा है यानी आपका ab में है, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट मान लेंगे x और y, ओके। अब देखते हैं हमें मिला क्या। देखिए आपको इसमें रेशियो नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए जब हमको रेशियो नहीं पता है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए आपको गिवन में दिया क्या है, पहली बात इसको देखिए हम लोग, तो देखिए ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ए पी अपॉन 3/7 ए बी है। अगर इस ए बी को ए पी के ठीक नीचे लटका दूँ, यानी ए पी के ठीक नीचे लिख दूँ, यह वाला क्या है प्रोडक्ट है, तो यह नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/7। तो आपको इसमें देखिए ए पी का तो रेशियो पता हो गया। देखिए यहाँ पे आपका ए पी का रेशियो जो है वो है 3, ए पी का रेशियो क्या है 3, और जो ए बी है वह कितने पार्ट में है भैया 7, कितने में 7। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका पी बी है वह 4 में है, यानी 4। तो इसका मतलब ए बी जो है आपका लाइन सेगमेंट पी को वो किस रेशियो में काट रहा है, कितने में 3:4 का। तो अब आप हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आपको लिखकर हम बताते हैं। अब यहाँ पे हम लिख ले इसको, तो जो आपका ए पी और ए पी रेशियो यानी जो ए पी अपॉन पी बी, जो आपका ए पी अपॉन पी बी है वह किस रेशियो में बांट रहा है 3:4, ओके। आपका रेशियो तो मिल गया। जब रेशियो मिल गया और जब आपका रेशियो मिल गया तो हम लोग बाइसेक्शन फार्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। अब देखिए बाय सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स क्या मानना है x, यहाँ पे कहीं हम लिख देते हैं लेट p कोऑर्डिनेट b कैपिटल X और कैपिटल Y, ओके। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल X, ओके, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए जो आपका m1 है वह क्या है 3 है और m2 क्या है 4 है, तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई x2, ओके, प्लस m2 आपका है 4 मल्टीप्लाई बाई -2, यह है आपका -2। इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो 3 + 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लाकर सॉल्व करें तो 3 × 6 प्लस माइनस 4 × 8 अपॉन 7 यानी -2/7, यानी जो आपका x का जो कोऑर्डिनेट्स है पहला पॉइंट है x एक्सिस का, तो -2/7। सिमिलर चलते हैं। अब y के लिए चलते हैं, ठीक है। y के लिए भी वही हमें लगाना है जो हमने x के साथ किया है। तो x के साथ किया है तो आपको लिखना होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए लिख लेते हैं, m1 आपका 3, y2 आपका -4 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई बाई y1 -2 बाई 3 + 4। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस माइनस माइनस 4 × 8
तो यह हो गया आपका -20/7। तो जो आपका आंसर आएगा, पी कोऑर्डिनेट्स आपका पूछा था, जब पी कोऑर्डिनेट्स पूछा है तो उसका आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2/7, -20/7। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 वह हो गया है कंप्लीट। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करने के लिए, आपको जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेशियो के बारे में, कि रेशियो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर रेशियो दे दिया है आप क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट्स। और यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया मान लीजिए किसी भी सेक्शन में, तो उसका रेशियो निकालिए। चलिए देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divided the line segment joining A and B into 4 equal parts। ओके, अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment। ठीक है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। ओके, वह लाइन सेगमेंट का आपका नाम दे रखा है, तो आप ए बी लिखेंगे। गलती से भी अगर ये नेम आपने चेंज किया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए ए हो गया, तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 2, बी है 2, 8। ओके, अब देखिए ध्यान से समझिए, सबसे मेन और जो आपका यह है, अगर वर्ड प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप स्टार बना दीजिए। आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे कि हमने स्टार क्यों बनाया है। तो इस लाइन सेगमेंट को 4 हमें करते हैं। अब जाहिर सी बात है 4 जब पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी एक लाइन में 3। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो ए बी के 4 पार्ट हो गए। अब 4 पार्ट का हम कोई नाम दे देते हैं। चलिए ए बी हम तो PQR। देखिए इस कोऑर्डिनेट के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम क्या है, स्वतंत्र है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। P1, P2, P3 मान सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम मान सकते हैं, लेकिन आप वह पॉइंट मानिएगा जो आप शुरू से मानते चले आए हैं। ठीक है, चलिए आपको हम बताते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो AP है वह PQ के क्या है, बराबर है, और जो PQ है वह QR के बराबर है, और जो QR है वह RB के क्या है, बराबर है। अब देखिए आपको तो कोऑर्डिनेट्स, दो के कोऑर्डिनेट्स तो पता हो गया है। अब यदि हम किसी एक पॉइंट को लेकर चलते हैं कि यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, रेशियो, तो रेशियो को हम लोग निकालेंगे क्या। देखिए आपका यहाँ पे एक Q दिख रहा है, तो Q को ये P और जो R है उसको आप हटा दीजिए अपने मन में। तो जब आप क्लियरली देखेंगे तो यह रेशियो 1 के बराबर में बांट रहा है, यानी कि जो AQ और जो QB है वह 1:1 के बारे में डिवाइड कर रहा है। अब यदि हमें Q निकल गया तो हम उसी प्रकार से बाय मिड पॉइंट का सब निकाल लेंगे। AQ का मिड पॉइंट क्या है, P। फिर जब R का निकालना है तो भाई क्या निकालेंगे हम लोग, QB का मिड पॉइंट क्या है, R। तो चलिए आपको हम सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। इसको अगर यह Q निकाल लेंगे तो हम सब निकाल लेंगे आपको। चलिए बता, अब जो देखिए आपका यह Q है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब भाई यह मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो चलिए हम निकालते हैं। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, तो जाहिर से बहुत इजी, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, बार बार कोई अलग अलग मानते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए x1 Q का निकाल रहे हैं, ठीक है, Q का निकाल रहे हैं, तो x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे जो आपका x1 है वह है -2, ओके, प्लस x2 आपका है कितना, 2, ओके। तो ये देखिए 2, तो माइनस प्लस -2, और जब हम इसका सॉल्व करते हैं ऑलवेज क्या होता है, 0। ठीक है, तो आपका Q का तो x तो निकल गया, वह है आपका 0। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपका जो एक है इसको मान लेते हैं कैपिटल X,
कैपिटल एक्स और यह है कैपिटल वाई। ओके, तो अब ये आपका y का क्या होगा, y1 प्लस y2 आपका कितना है 8। ओके, तो देखिए यह हो जाएगा 10/2, तो यह जब हम लोग कट करेंगे तो ये आएगा 5। तो आपका q का जो कोऑर्डिनेट निकला वह है 0,5। ठीक है, आपका पहला कोऑर्डिनेट तो निकल गया। ठीक है, अब यदि अब जो आपका अब इस देखिए q का हो गया, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट के लिए जो p इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, p इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, p इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो अब इसको हम लोग क्या मान लें, देखिए p की p कोऑर्डिनेट का निकाल रहे हैं। तो अब देखिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्स माना हो, क्या माना हो, कैपिटल एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल x1 कॉमा कैपिटल y1। तो इसके लिए चलिए निकाल लेते हैं कैपिटल x1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी चलेंगे, यह कोऑर्डिनेट और यह कोऑर्डिनेट, तो -2 प्लस 0, ठीक है, अपॉन 2, तो -2 अपॉन 2 और इसका मतलब हो गया -1। तो x1 का तो आपको मिल गया ना -1। उसी प्रकार से y1 चलते हैं, तो y1 के लिए y1 प्लस y2 अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखना है, तो y1 2 प्लस 5 अपॉन 2 7 अपॉन 2, तो y का मिल गया। तो जाहिर सी बात है p का कोऑर्डिनेट मिल गया आपका 7 पहला क्या है, कितना निकला है, -1 है, तो यहाँ पे -1 और ये है 7/2। आप लोग खिचड़ी मत बना दीजिएगा, इसमें अच्छे से एकदम क्लीन लिखिएगा आप लोग कॉपी में, ताकि टीचर खुश होकर दे दे मार्क्स। ठीक है, सही रहे। ठीक है, तो आपका यह निकल गया। अब ठीक है, अब आर का निकलना, यही तो हमारा पूछा है। तो आर क्यू आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, तो लिख देंगे यहाँ पे आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। अब हमें निकालना क्या है, आर कोऑर्डिनेट्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैपिटल एक्स, यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान लेंगे भैया, कैपिटल x2 और y2, ये आप लोग मान लीजिएगा, पहली चीज गलती ना करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल x2 x1 प्लस x2। क्यों, क्योंकि देखिए भाई आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट चल रहा है x, यहाँ पे हम लोग कैसे मान लेंगे, 2 1 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मिल जाएगा। तो x1 तो x1 बस आप लिखते चले जाइए। तो इस कोऑर्डिनेट का है भाई क्यू बी, तो q का 0 प्लस 2/2 यानी 1। तो उसी प्रकार से y2 का निकालें, क्या निकालेंगे, y2 का निकालेंगे तो भाई 5 y1 प्लस y2/2 इक्वल टू y1 5 8/2 इक्वल टू 13/2। तो आपका इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला, 1,30/2। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखिए एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे बता रहे हैं आपको हम, भाई इनका रेशियो मेरे पता करना है, 4 पार्ट 7 पार्ट सॉरी कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, जाहिर सी बात है 4। आप सबको निकाल लेंगे भाई, पूरा रेशियो निकाल लेंगे, p का रेशियो निकाल लेंगे किस बार बांट रहा है, q का रेशियो पता कर लेंगे, r का यदि पॉइंट का रेशियो पता कर लेंगे, सबका रेशियो पता कर लेंगे, तो हम लोग बाइसेक्शन फार्मूला भी कर सकते हैं और बाई मिड पॉइंट के फार्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए आप दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर मेथड आपको आना। शो p कोऑर्डिनेट कितना निकाले हम लोग, p है आपका -1, 7/2। q कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 0,5 एंड r कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 1,13/2।
ध्यान से सॉल्व आप लोग करिएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है कंप्लीट। अब चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर, ये आपके 4 वर्टेक्स दे दिए गए हैं किसके, रोम्बस के। चेक इन ऑर्डर्स, आप एक ऑर्डर में रखिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आपका ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी। अब यहाँ एक ऑर्डर में हम रखते हैं। तो सबसे देखिए आपका 3,0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या 3,0, फिर को 4,5, फिर और फिर यहाँ पे सी लिखेंगे हम लोग। तो -1,4 और डी आपका है -2,-1। अब यहाँ पे डायगोनल, क्योंकि उसकी साइड से सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। अब यहाँ पे हम इसको पॉइंट मांगते हैं, तो आपको जरूरत है नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी इस रोम्बस का हमें डायगोनल निकालना है। यदि मुझे डायगोनल निकल जाएगा तो हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेट में देखिए आपका पॉइंट कौन कौन सा है। सबसे पहले आपका 3,0, इसको हम फिल कर देते हैं। 4,5, -1,4 एंड -2,-1 are the vertex of A, B, C, D of rhombus, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डायगोनल निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ BD। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, यह बी आपका पहला पॉइंट, यह डी आपका दूसरा पॉइंट। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप बी को डी को पहला पॉइंट मानते तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तरीके से वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। तो देखिए अब यहाँ पे हम x2 लेते हैं, तो जो आपका x2 है वो है आपका -2, फिर माइनस यहाँ पे क्या है, देखिए कहाँ है, मैंने गलत लिख दिया, क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम इसको 4 लिख दें, साफ साफ लिखिए ताकि दिक्कतें ना हो। 4 का यह हो गया स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे क्या है देखिए, y2 आपका है d, क्या है d, तो -1 - 5 का, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6×6 प्लस 36 इक्वल टू 74। 74 का मतलब है 18 4 नहीं, कितना 36 2 72, तो इसका मतलब यह है 6√2, ठीक है। अब डायगोनल ऑफ AC आप लिख देते हैं AC। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, लेकिन आप फॉर्मूला लिख कर ही करिएगा। यहाँ पे आपका C आपका A आपका पहला पॉइंट, C दूसरा पॉइंट, तो -1, फिर ये -3 का स्क्वायर प्लस y2 आपका है कितना है 4 माइनस y2 है 0 का, यह हो जाएगा स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 = 16 प्लस 16 मतलब 32√32। अब यह हो जाएगा कितना, 30 का नहीं 5 टाइम होता है, तो इसका मतलब 4√2 यानी 4 4 = 16, 16 2 = 32। इस प्रकार से आपको यह हो गया। अब एरिया ऑफ हमें पूछा, जो पूछा है वो हम लोग लिख दे भाई। अब हाफ इट्स डायगोनल, तो हम लोग लिखे भाई BD पहले लिखे, तो BD × AC, तो आपका BD की जो वैल्यू आया आप उसको लिख दीजिए 6√2 मल्टीप्लाई बाय AC है 4√2, तो आप इसको भी लिखिए 2 3 = 6, 3 4 = 12
और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आए 4। अब आपको पता है एरिया है, क्या है एरिया, इसका मतलब यूनिट का स्क्वायर, यानी हमारा यहाँ पे यूनिट तो दिया ही नहीं है, तो यूनिट का स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। एक चीज जान लीजिए, जैसे ये है यूनिट स्क्वायर, ये या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से आप यूनिट्स को लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। नए एक्सरसाइज के लिए